हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ तक की लाइन कवर की थी और मैंने कहा था कि अगली जो लाइन होगी हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे, यानी कहाँ से, बट इन द हार्ट। ठीक है, अभी यहाँ से हमको इसको कंटिन्यू करना है। पिछली वीडियो में जितना बताया है समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, उसको देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि जब उसकी फसल खराब हो गई तो वो कहता है कि अब इस साल क्या है, हम भूखे ही रह जाएंगे, हमारे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है। अब कहता है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला या फिर केवल। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। तो कहता है कि वो जो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कहता है कि उस जो वीरान सी घाटी थी उसमें जो एक अकेले लोग रहते थे, उनका घर था, उन लोगों के दिलों में क्या थी, एक केवल उम्मीद थी। वो भी क्या उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद की क्या थी, उनको उम्मीद बची हुई थी। फिर आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। डोंट बी सो अपसेट। अब वो अपने फैमिली वालों को समझा रहा है, क्या कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, मतलब अपसेट मत हो, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, या ये जो है यद्यपि हमारा जो है पूरा लॉस हो चुका है, पूरा सब फसल खराब हो चुकी है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। देखो उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब कि एक तरफ तो वो कहता है कि हमारी तो सब कुछ, हमारा सब खत्म हो चुका, लेकिन उसने अभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। तो हमें क्या सीखना चाहिए, हमें धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। फिर ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो लेंचो था वो क्या सोचता रहा, भगवान से मदद के बारे में ही सोचता रहा। Whose eyes, जिसकी आंखें, हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिससे उसको क्या दिया गया, संदेश दिया गया, सी एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा, इवन वॉट इज डीप इज वंस कंसाइन। कंसाइन मीन्स होता है उसके अंतर आत्मा, यानी कि अंतर हृदय, अंतर मन में। तो जो उसके अंतर मन में जितनी भी विचार थे वो उसकी आंखों को जैसा जैसा इशारा दिया गया, उसकी आंखों ने वो सारे सपने देखे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो क्या था, एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था, मतलब वो बहुत मेहनती था, कहने का मतलब ये है। ठीक, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक जानवरों के तरीके से काम करता था इन फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है। मतलब कहने का है कि भले वो खेतों में काम करता था लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना आता था। फिर द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स अगले, संडे मीन्स रविवार, अगले संडे को एट डे ब्रेक, मतलब एकदम सुबह सवेरे, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने जो पत्र है वो लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो स्वयं ही कस्बे ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे क्या कर देता, मेल बॉक्स में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, जो कि क्या है, भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था। आई बात समझ में। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा अपना डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। येलो येलो सा थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना, अगले में चेंज कर दूंगी पीपीटी। ठीक है, अगला देखो, गॉड ही रोट, गॉड भगवान, उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा, गॉड भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप क्या है हमारी मदद नहीं करेंगे। वो कहता है कि भगवान जी यदि आप जो है वो हमारी मदद क्या है नहीं करेंगे तो हम क्या है, ध्यान से देखिएगा, इफ़ यू डोंट हाँ सही है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप क्या है हमारी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल हम क्या हैं भूखे रह जाएंगे यदि आप हमारे और हमारे परिवार की मदद नहीं करते हो। तो आई नीड 100 पैसों, अब क्या कह रहा है कि आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है 100 पैसों की, मुझे क्या है 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो, क्या करने के लिए, सो मीन्स बीज बोना, तो बीज बोने के लिए। अब ऑर्डर मतलब क्रम में बता रहा है कि पहले में क्या करने का, उसे बीज बोना है। एंड माई फील्ड अगेन, उसको अपने खेतों को दोबारा बोना है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और कब तक हमें वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक वो जो फसल है वो अच्छे से हो नहीं जाती। कितना ईमानदार है, जितना उसको ज़रूरत है वो केवल उतने ही पैसे ईश्वर से मांग रहा है ना, उसके अंदर देखो लालच बिल्कुल नहीं है। फिर कहता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, लेकिन क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उन्होंने, बस आगे उसने क्या कर दिया, डैश डैश लाइन को छोड़ दिया। फिर आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा,
कहता है ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप, मतलब जो एक एनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, तो उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, एड्रेस में भगवान को। फिर उसके बाद पुट द लेटर इनसाइड, और उसने क्या किया, लेटर को अंदर उस एनवेलप में डाल दिया, लिफाफे में डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, वो फिर भी क्या था, परेशान था, ट्रबल मीन्स परेशान। वेंट टू टाउन, वो परेशान था फिर भी वो कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ, डाकघर में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने क्या लिया कि स्टैम्प लिया। स्टैम्प पता है ना क्या होता है, छोटी सी कागज होती है जिसको उस पर लिखा चिपकाया जाता है। तो कहता है कि उसने एक स्टैम्प लिया और ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस स्टैम्प को उस लेटर पे चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया उस लेटर को। फिर आगे देखो, अब यहाँ से मजा आने वाला है। वन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसका एक कर्मचारी, उसमें से एक कर्मचारी जो कि उस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। हु वॉज द पोस्टमैन, जो कि क्या था, डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि क्या करता था, उस डाकघर में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया हंसते हुए। कैसे, हर्टली, मतलब बड़े ही हृदय से हंसते हुए, बड़ी जोर से हंसते हुए। हम बहुत जोर से कब हंसते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हर्टली मतलब यहाँ पे तभी यूज़ किया गया है। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, उस भगवान को लिखे गए पत्र को उसने अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में क्या है, एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन बना था तब से लेकर के अभी तक कि उसने अपने कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो क्या है कि उस जो है वो पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, अब बता रहे कि जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी फिगर कैसा है। तो इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर किस तरीके का था, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था। तो पोस्ट मास्टर, एक जो पोस्ट मास्टर अ फैट, जो कि मोटा था। एमिएबल, थोड़ा सा एमिएबल फेलो मीन्स होता है कि एक मिलनसार व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो कि उसकी भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वो जल्द ही टर्न्ड सीरियस, वो क्या हुआ, वो एकदम सीरियस हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, वो सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर, टैपिंग मीन्स होता है जैसे कि आप कभी ऑफिस में जाओ तो आपका जो कागज होता है तो लेके उसे मेज पे ऐसे करते हैं ना, तो उसको कहते हैं टैपिंग। तो थपथपाना इसका मीनिंग होता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज पर उस लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कमेंट यानी कि बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। विश आई हैड द फेथ, मुझे आशा है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसी फेथ हो। द मैन हु रोड दिस लेटर, जैसा कि इस व्यक्ति ने, उस आदमी ने भगवान को ये पत्र लिखा है, उसी तरीके से काश मेरे पास भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है ले पत्र व्यवहार करना। तो कहता है कि तब भी मैं भी क्या करता, भगवान से पत्र व्यवहार करता, यदि मेरे पास क्या होता, ऐसे ही विश्वास होता, ऐसे ही फेथ होता। ठीक, देखो उसको भगवान में कितना बिलीव था। फिर आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है, इसमें तो सही है ना स्लाइड, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, शेक मीन्स होता है हिलाना, और राइटर्स मतलब जो लेखक हैं जिसने पत्र लिखा है, फेथ मीन्स विश्वास। तो वो कहता है कि इसीलिए हमें उस लेखक के विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तब उस पोस्ट मास्टर को क्या आता है, एक आइडिया सोचता है, यानी कि तरकीब सोचती है। आंसर द लेटर, क्या करना है, उसे उस पत्र का उत्तर देना है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने उस पत्र को खोला, वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल। वो क्या है, एक अच्छी इच्छा से, मतलब छोटी मोटी इच्छा से, वो जो है उसकी जो मांग है, डिमांड है इस लेटर में, वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इंक एंड पेपर, वो इंक और पेपर से भी कहीं ऊपर है उसकी डिमांड। फिर कहता है बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स होता है कोई आपने अगर सोच विचार बना लिया है तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। कहते जैसे मान लो कि किसी का रेजोल्यूशन है कि अब इस बार बोर्ड में 85 के प्लस जाना, तो ये रेजोल्यूशन उनका हो गया। स्टक मीन्स होता है फंसा होना, लेकिन वो क्या है, तब भी जब उसको पता है कि वो इंक पेपर इन सभी चीज़ों से ऊपर है उसकी इच्छा, लेकिन फिर भी वो अपने जो उसने सोच लिया है उस पर वो अड़ा है, या वो हेल्प करेगा ही करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपनी जो तनख्वाह है उसके कुछ हिस्से दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई सारे दोस्त वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है दान। तो कहता है कि उसके कई सारे दोस्तों ने भी क्या किया, दान के रूप में कुछ पैसे, कुछ हेल्प करी।
फिर इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन वह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर द 100 पेसोस, मतलब 100 पैसों को कंप्लीट करना उसके लिए क्या हो गया, असंभव। ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली मोर देन हाफ, मतलब वो कहता है कि अब वो जो पोस्ट मास्टर है वो कितना देने में योग्य है, उस जितने उसने 100 पैसे मांगे थे, 100 से मतलब 100 के आधे से थोड़ा ज़्यादा ही वो देने के योग्य था। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने उस पत्र में क्या किया, उस लिफाफे में पैसे डाले, एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसके पते पर लेंचो लिखा, एंड विद हिज लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने क्या किया, उस लेटर के ऊपर गॉड जैसा सिग्नेचर कर दिया, क्या लिख दिया, भगवान। फिर आगे क्या कहता है, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर मीन्स होता है समय से थोड़ा सा जल्दी आना, तो देन यूजुअल, जो कि हमेशा वो थोड़े समय पर आता था, लेकिन उस दिन वो अपने पत्र को लेने के चक्कर में थोड़ा सा पहले आया। इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर मी, और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर, फिर कहता है कि वो स्वयं वही डाकिया था जिसने पत्र पहले निकाला था, फिर वही डाकिया उसको पत्र देता है। तब उस पत्र को देते समय जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसने एक अच्छा कार्य किया था, उसको क्या करता है, वो अपनी खिड़की से, अपनी जगह से उसको ऑफिस से देखता है। लेंचो शोड नॉट टू स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लेंचो वो देखता है कि जो लेंचो जैसे उसने पत्र खोला उसमें पैसे थे, पैसे को देख कर उसको जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ लेंचो को। फिर वो उस लेंचो सोच रहा है कि सच में भगवान ने मुझे भेजा है। फिर कहता है कि बट सच वॉज अ कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री, कहता है वो व्यक्ति कि जो उसका कॉन्फिडेंस देखो कितना अच्छा है, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। When he counted the money, जब वो क्या करता है, पैसे को गिनता है, तो तुरंत ही वो लेंचो गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है, आइए देखते हैं। God could not have made a mistake, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। nor could he have denied लेंचो what he requested, और कहता है कि भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, और जो लेंचो ने मांगा था उसको भगवान ने मना भी नहीं किया। अब गलती क्या की है, आओ आगे बढ़ते हैं। कहता है इमीडिएटली, जल्द ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड, तुरंत ही जो लेंचो है वो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है और स्याही और पेपर मांगता है। वन ऑफ पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और उसके जो एक सामूहिक रूप से जो टेबल होती है उस पर वो करता है, बैठता है। ही स्टार्टेड टू राइट, अब उसने लिखना शुरू किया। देन मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स होता है कि जैसे आप कुछ माथे पर थोड़ी सी सिकरन जैसी, मतलब सिकुड़न जैसी आती है ना, कुछ आप सोचते विचारते हो, तो वही है रिंकलिंग। ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें थोड़ा सा मतलब ऐसी है कि वो कुछ सोच रहा है। caused by the effort he had to make to express his ideas, वो उसकी आंखें मतलब उसकी भौहें, उसका माथा ऐसे रिंकलिंग क्यों था, क्योंकि वो जो आइडिया है उसको सोच रहा था। when he finished, और जब उसने ख़त्म किया, he went to the window, खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked मीन्स क्या होता है, जीभ से चाटने को लिक्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस स्टैम्प को लिफ्ट से अपनी जीभ से चाटा। एंड देन एफिक्स मीन्स होता है एकदम चिपका देना, टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी हथेली से जोर जोर से उसको मार मार के उस स्टैम्प को उसने लेटर में उस पर लिफाफे पर चिपका दिया। कैसे, जीभ से चाट करके, ठीक है। फिर द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वो क्षण, जब वो क्या है, लेटर उसके मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर, वेंट टू द ओपन इट, उस गया, तुरंत ही उसने क्या किया, उसको खोला। इट सेड, और उसमें लिखा गया था, भगवान ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जो मैंने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच में, केवल मेरे पास 70 पैसों ही पहुँचे हैं। फिर कहता है सेंड मी द रेस्ट, और कहता है कि जो बचा हुआ हिस्सा है ना, रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ हिस्सा भी क्या कर दो, मुझे भेजो। सिंस लीड आई इट वेरी मच, क्योंकि मुझे क्या है, उसकी बहुत ही जल्दी से आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड मी टू थ्रो द मेल बॉक्स, लेकिन कहता है कि लेकिन अब इसको मेल बॉक्स से मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो कैसे हैं,
चोर हैं, चोरों का एक ग्रुप है, ठीक है। और फिर आदमी नाम लिखता है अपना लेंचो। तो देख रहे हो कितना विश्वास है उस लेंचो को भगवान के ऊपर कि हाँ भगवान तो मेरी हेल्प करेगा। इसीलिए कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा भगवान के ऊपर जो है विश्वास अपना बनाए रखना चाहिए, है ना। भगवान किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। अब देखो भगवान ने उसकी हेल्प की, क्या कैसे, उन सभी को आइडिया दे करके। उन सभी ने 70 पैसे भेजे, तो उसको लग रहा है कि इन सभी ने 30 पैसे चुरा लिए, है ना। तो बाकी बचे दूसरे पार्ट में वो कहता है कि भैया भगवान जी मुझे 30 रुपये वापस भेज दो, और अब की बार मेल बॉक्स में मत भेजना, ये सारे चोर हैं, मेरा चुरा लेंगे पैसा, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब अगली बार जो वीडियो होगी इंग्लिश की वो हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, यानी कौन सा चैप्टर, नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।